महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। नीमा इंडेक्स की प्रदर्शनी का नासिक में आयोजन किया गया है। कल प्रदर्शनी का उद्घाटन एचएल के मुख्य अधिकारी साकेत चतुर्वेदी के हाथों हुआ। उद्घाटन समारोह के बाद उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण नासिक के एचएल में किया जाने की जानकारी इस वक्त दी। नीमा इंडेक्स आज करीब 6 साल बाद ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं नीमा इंडेक्स की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है बेले साहब उसको लीड कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और नीमा एक ऐसा फोरम है जहाँ हम सब लोग इंडस्ट्रीज आपस में मिलते हैं, और जैसा मैं अभी बोल रहा था कि कन्वर्जेंस होता है। आजकल मेडिकल साइंस में कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल है, तो वो सब मिलके काफ़ी ग्रोथ फास्ट हो गई है। तो ये एक फोरम है जहाँ हम सब लोग मिलते हैं। और मेरे यहाँ के आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज नासिक में हैं। हमारे यहाँ प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल जो पता नहीं चलता है। तो एक बहुत अच्छा फोरम है, मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर नीमा इंडेक्स की सक्सेस की बहुत ज़्यादा कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर, एयर कनेक्टिविटी के बारे में आपने अभी जो बताया, एयर कनेक्टिविटी हम लोग को जैसा मालूम है 7 सिटीज़ में हो गया है, और हमारा जो ऑपरेटर है इंडिगो वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और सिटीज़ को कनेक्ट करें। जैसे कलकत्ता का बहुत क्लोजली चल रहा है, वो शुरू हो जाएगा, और कंट्रीज और सिटीज़ में भी चालू हो जाएगा। और अभी वो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं फुल जा रहे हैं, वो लोग बहुत हैप्पी हैं। तो अभी वो एयरक्राफ्ट का साइज भी बड़ा करने वाले हैं। नाउ इट विल बी फुल फ्लैज्ड जेट एयरक्राफ्ट, तो वो सब फ्लाई करेंगे। और हम और भी जो ऑपरेटर्स हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और हम लोग एक पैरेलल रनवे भी बना रहे हैं, तो नासिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उसको बढ़ना भी चाहिए, तभी इंडस्ट्री और नासिक सिटी डेवलप करने वाला है। सर कार्गो के बारे में भी। कार्गो हमारा अभी नासिक में जो हेलकॉन है, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन, एक गवर्नमेंट का अगेन एक उपक्रम है रेलवे के अंडर में, और एचएल ने टुगेदर हेलकॉन शुरू किया है। वहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरा एक फुल एयरबस A320 कार्गो कन्वर्टेड एयरक्राफ्ट जाता है। करीब 50 फ्लाइट हम इस साल में कर चुके हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट नासिक से कस्टम क्लियर होकर दूसरे कंट्री में चला जाता है, जो शॉर्टेस्ट और बहुत कन्वीनियंट है। तो ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है जिसको और डेवलप करने का अभी चांस है, और इस रनवे का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। और अभी इंडिगो ने कोरियर फैसिलिटी शुरू करी है, तो नासिक कनेक्टिविटी मटेरियल्स के लिए एज वेल एज पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी है। नीमा के पदाधिकारी धनंजय बेले ने नीमा इंडेक्स प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देकर नासिक के उद्योजकों को ज्यादा मौका मिलने की उम्मीद जताई। नासिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन नीमाच्या वतीने भरवण्यात येणारा नीमा इंडेक्स हे 6 वर्षानंतर आजपासून सुरू झालेलं आहे। अतिशय उत्कृष्ट असा प्रतिसाद उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये संपूर्ण नाशिक जिल्हा नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या सुद्धा उद्योजकांनी यामध्ये सहभाग घेऊन आपला नोंदवलेला आहे। आमचा प्रयत्न याद्वारे नाशिकमध्ये काय उगतंय, काय पिकतंय हे दाखवण्याचा आहे, आणि ज्या माध्यमातून नवीन येणारी गुंतवणूक ही नाशिकमध्येच आकर्षित व्हावी, त्यांना असलेल्या सर्व बेस इंडस्ट्रीज, अँसिलरीज इंडस्ट्रीज यांना विशेष करून आपण इथं आमंत्रित केलेलं आहे। देशातून संपूर्ण 200 पेक्षा जास्ती बायर्स आपण इथं आमंत्रित करून त्यांना नाशिकची स्ट्रेंथ दाखवण्याचा प्रयत्न आहे, आणि नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये जी काही गुंतवणूक येऊ शकेल महाराष्ट्रात, ती नाशिकमध्येच कसा होईल याचा प्रयत्न या माध्यमातून आहे। जॉईंट डायरेक्टर आणि सर्व इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपल्याबरोबर इथं 4ही दिवस असणार आहे, आणि नक्कीच मला खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून मोठी उलाढाल तर होईलच, परंतु गुंतवणूकदारांना सुद्धा आकर्षण करण्याचं प्रमुख केंद्र हे नीमा इंडेक्स असेल अशी मला खात्री आहे। दीपक बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के चेयरमैन दीपक चंदे ने इस प्रदर्शनी से नासिक में बड़े बदलाव आने की आशा जताई। नंतर नाशिकमध्ये नीमा हे प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे, आणि मी बेले साहेबांचं आणि त्यांच्या टीमचं मनापासून कौतुक करेल की 600च्या 600 स्टॉल त्यांचे सोल्ड आउट झालेले आहे, आणि मला अपेक्षित आहे की 1 ते 1.5 लाख व्हिजिटर इथं भेट देणार आहे। आणि आपल्या सर्व माध्यमातून मी नाशिककरांना आवाहन करेल की जास्तीत जास्त नीमांना तुम्ही भेट देऊन त्याचा जो आहे भेट देऊन त्याचा कार्यक्रम यशस्वी करावा। धन्यवाद। सर, तुम्ही भाषणामध्ये आयटीचा विषय काढला का? तुम्ही खूप मोठा प्रोजेक्ट करणार आहात, आणि एप्रिलमध्ये ची घोषणाही होणार। एप्रिलमध्ये आयटी हा सर्वात वीक पॉईंट आता सध्याच्या विकासात नाशिक हा वीक पॉईंट आहे की नाशिकमध्ये आयटी पार्क नाही आहे, आणि आमच्या ताज विमानतळ हॉटेल येत आहे, त्याच्या मागे एक मोठं 20 लाख फुटाचं आम्ही एक साइन अप करू राहिलो एप्रिलमध्ये। आमचं प्रथमदर्शीय सर्व सर्वे झालेला आहे, त्यांच्याकडून अप्रूव्ह पण आलेलं आहे, आणि जगातील सर्वात मोठी आयटी सेक्टर ही येणार आहे, त्याची घोषणा मी एप्रिलमध्ये करणार आहे। त्याचे सर्व फॉर्मॅलिटीजचं चालू आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं नाव मी आता डिक्लेअर नाही करू शकत। एप्रिलमध्ये हा आपला नाशिकचा टर्निंग पॉईंट होईल, जे आमच्या आयटी बरोबर करार होणार आहे तो।
सर आपल्या भाषणात आपण म्हणाले की स्थिर सरकार आहे. जिंदल सौ के चेयरमैन वी चंद्रशेखरन, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रमुख अमित कुमार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्षेत्रीय प्रबंधक सीबी सिंह, बेदमुथा इंडस्ट्रीज के विजय बेदमुथा, एसकेडीपीएल के संजय देवरे, डीआईसी के महाप्रबंधक संदीप पाटिल, संयुक्त निदेशक प्रमोद छेलके, एमआईडीसी के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी जयवंत पवार आदि उपस्थित थे। प्रदर्शनी के लिए उपाध्यक्ष रमेश शालिग्राम, एनआईएम के पूर्व अध्यक्ष विवेक गोगटे, मधुकर ब्राह्मणकर, एमआईएम के अध्यक्ष ललित भूप, उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, उमेद कोठावदे, सचिन प्रमोद वाघ, एनआईएम के रमेश वैश्य, चेंबर ऑफ कॉमर्स के संजय सोनवने, निखिल तापड़िया, क्रेडाई के अध्यक्ष कुणाल पाटिल, हर्षद बेले, गौरव ठक्कर, बिपिन बटाविया, राजेंद्र कोठावदे, कैलास पाटिल, किरण बड़गुजर, नानासाहेब वाघ, ललित कोठारी, विराज वाजे, सुधीर देवरे, दिलीप सुराना, सतीश गडकरी, अखिल राठी, नितिन वागस्कर, किरण पाटिल आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए शीतल नलगे, नासिक। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।